अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो का ये उन्वान था कि अगर आपके पेशाब में प्रोटीन आ रही हो तो कैसे पता चलेगा और इसका हल क्या है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये इस वीडियो की मैं जिक्र कर रहा हूँ तो इसमें मैंने जो ज़्यादा अपना तवज्जो रखी थी वो रखी थी कि कैसे आप इसकी तशख़ीस कर सकते हैं और इसकी क्या अहमियत होती है। लेकिन इस वीडियो के बाद बहुत सारे दोस्तों ने रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये तो बता दिया कि हम अपना यूरिन चेक करवाते हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें प्रोटीन आ रही है या नहीं आ रही। हम अपने डॉक्टर यानी नेफ्रोलॉजिस्ट से भी रब्ता करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम बता दें कि अगर वो हम अपनी लाइफ में करें या तब्दीलियाँ जो अपनी ज़िंदगी में हम लाएं कि जिससे अगर हमारे पेशाब में प्रोटीन आ रही है तो उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा और उसकी शिद्दत में भी कमी आएगी और ठीक होने की तरफ वो जाएगी और कम भी होगी और ठीक भी होगी। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बना देता हूँ। देखिए, आपने कुछ अपनी अगर आपको कंफर्म हो गया एक दफ़ा कि आपके पेशाब में प्रोटीन आ रही है तो आपने कुछ काम करने हैं 6-7। वो काम क्या है? उनमें सबसे पहला आपने ये काम करना है कि 2 किस्म की जो दवाइयाँ हैं वो आपने कम से कम खानी है। वो 2 किस्म की दवाइयाँ कौन सी होती हैं? एक को हम कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एनसेड, जैसे बड़ी मशहूर है आइबुप्रोफेन, हर घर में पड़ी होती है। वो आपने बहुत कम से कम इस्तेमाल करनी है। इसी तरह से मैदे का एक कैप्सूल होता है, वो भी तकरीबन हर घर में पड़ा होता है, जिसको हम ओमेप्राजोल होता है, उसके मुख्तलिफ ब्रांड नेम है। तो इसको हम कहते हैं पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये वो 2 दवाइयाँ हैं जो अक्सर लोग वैसे ही खाते रहते हैं। थोड़ा सा दर्द हुआ तो आइबुप्रोफेन ले लेंगे, इसी तरह से थोड़ा सा मैदे में जलन महसूस हुई तो दूध पीने की बजाय या कुछ और करने की बजाय वो ये जो ओमेप्राजोल है ये लेते हैं। तो ये 2 किस्म की दवाइयाँ, एक तो आपने कम से कम लेनी है क्योंकि ये दवाइयाँ जो है आपके गुर्दों की जो छलनी होती है तो उसको थोड़ा यानी कि उसको नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो एक तो ये काम करना है। दूसरा है नमक का इस्तेमाल। देखिए, जो नमक है वो वैसे तो हम कहते हैं कि 5-6 ग्राम तक आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो और जिसके नतीजे में अक्सर लोगों को फिर गुर्दों में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है तो उनको चाहिए कि वो 2 या 3 ग्राम से ज़्यादा नमक ना लें, क्योंकि जब वो नमक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा। तो जो प्रेशर खून की नालियों में ऊपर जाएगा वही खून की नालियाँ, उसी किस्म की खून की नालियाँ गुर्दों से भी गुजर रही हैं। तो इससे क्या होगा? इससे नुकसान होगा उनको ये कि इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और यहाँ पे हमारा मकसद क्या है कि हमारे पेशाब में कम से कम प्रोटीन आए ताकि हमें उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जो हमारे हाथ पाँव सूज सकते हैं, जो हमारे और बहुत सारे जो मसले जन्म लेते हैं, इन्फेक्शंस होती हैं, तो इनसे हम बचे रहें। तीसरी जो चीज़ आप काम कर सकते हैं वो ये है कि अपना विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं, क्योंकि विटामिन डी एक तो सर्दियों की वजह से ज़ाहिर है सूरज तो निकल नहीं रहा तो हमारा एक्सपोजर नहीं है, तो वो वजह होती है। दूसरा, फिर हमारे रंग पक्के हैं पाकिस्तानी, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश वालों के, तो गर्मियों में भी वो जो जिल्द का पक्का रंग है वो विटामिन डी नहीं बनने देता, क्योंकि सूरज की शुआएं आमतौर पे नहीं पहुंच पाती इतनी ज़्यादा अंदर कि जिसके नतीजे में ये विटामिन डी बने। और गुर्दे की बीमारी भी जब शुरू होती है तो वो विटामिन डी बनाने के अमल में क्योंकि शामिल होता है गुर्दा, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। अपना विटामिन डी चेक करवाएं, अगर वो 30 से कम है अपने डॉक्टर से मशवरा करें और विटामिन डी की दवाई शुरू करें, या वो दूध वो खाने खाएं कि जिनके अंदर विटामिन डी डाला गया है। ये भी आप काम कर सकते हैं। चौथा, आप क्या काम कर सकते हैं कि इसी तरह से अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएं और ये जो हम चिकनाई वाला टेस्ट करवाते हैं, और अगर उसमें एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपका 100 से ज़्यादा है तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के मशवरे से या स्टैटिन दवाई शुरू करें या फाइब्रेट शुरू करें ताकि उसको 100 से नीचे लाया जाए। क्योंकि स्टडीज़ में, तहकीकात में ये सामने आई है कि वो लोग जिनका एलडीएल का लेवल 100 से नीचे होता है तो उनके अंदर प्रोटीन कम आती है उनके गुर्दों में बनिस्बत उन लोगों के जिनका जो एलडीएल का लेवल है वो ज़्यादा होता है। तो ये आपने काम करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप अपना मोटापा चेक करें। मोटापा चेक करने का बहुत आसान तरीका होता है कि या तो अपनी आप वेस्ट जो कमर का माप होता है वो लेंगे तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपका मोटापा है कि नहीं। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये है, ये भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। दूसरा होता है कि आप अपनी वज़न मालूम करते हैं किलोग्राम में और अपनी हाइट लेते हैं, तो उसके फार्मूले से भी आप अपना बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं, जो फार्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसके ज़रिए। तो अगर आपको मोटापा है तो अपना वज़न ज़रूर कम करें, क्योंकि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उतना ही वो दबाव डाल रहा है गुर्दों के ऊपर, गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और जैसे हम शुगर के मरीज़ों को कहते हैं कि अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपके लबलबा को, पैंक्रियाज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंसुलिन बनानी पड़ती है, एक वक्त में आके वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो थक जाता है, जिससे आप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में चले जाते हैं। तो इसी तरह जो मोटापा होता है
उसका जो दबाव होता है वो भी क्रिएटिनिन और प्रोटीन, क्योंकि मसल भी ज़्यादा होंगे आपके, ज़ाहिर है कि अगर आप मोटापे में हैं, चिकनाई भी ज़्यादा है, तो वो पूरा जो दबाव होता है पूरे जिस्म की तरह वो गुर्दों पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ये मसला बनता है। तो अपना वज़न ज़रूर कम करें। आजकल तो सीमाग्लूटाइड नामी टीके भी आ गए हैं कि जो लोगों को लगते हैं जिससे उनका वज़न कम हो जाता है, तो ये उनको बहुत बड़ा एक सहूलत है। तो मोटापा या ओबेसिटी को कम करना भी इसका एक बहुत अहम जुज़ है जो आपको करना चाहिए। उसके बाद आती है बारी प्रोटीन इंटेक की। देखें, बाज़ औक़ात जब आपके पेशाब में प्रोटीन आ रही है और उसकी मिकदार ज़्यादा है, आपके डॉक्टर ने बता दी है, तो आपने कम दर्जे की प्रोटीन खानी है। मतलब ये है कि हम ये नहीं है कि आप कभी मुर्गी खा रहे हैं, कभी आप गोश्त खा रहे हैं, कभी आप मछली खा रहे हैं, तो आपने कितनी खानी है प्रोटीन। एक सादा सा एक आपको फार्मूला बता देता हूँ कि 0.8 ग्राम पर केजी, यानी 0.8 ग्राम हर किलोग्राम के हिसाब से जो आपका वज़न है, तो आपने इतनी खानी है। यानी 50 से 70 ग्राम से ज़्यादा आपने प्रोटीन नहीं लेनी। जब आप प्रोटीन कम लेंगे तो आपके यूरिन में भी उसमें कमी देखी गई है। ये भी रिसर्च ने साबित किया है, ये भी स्टडीज़ ने साबित किया है। तो अपनी जो प्रोटीन का इंटेक है उसको आपने कम करना है। अब मैं आखिरी 2 पॉइंट्स हैं, छठा और सातवां, उसको मिला के बता देता हूँ आपको। वो क्या पॉइंट है कि आपने एक अच्छा जो गुर्दों का माहिर डॉक्टर होता है, जिसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, जो किडनी स्पेशलिस्ट होता है, आपने उससे रब्ता करना है। देखें, बाज़ लोग जाते हैं यूरोलॉजिस्ट की तरफ। यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो सर्जरी से मुतल्लिक होता है गुर्दे की, या गुर्दे की जो बाकी सिस्टम की, लेकिन जो काम से मुतल्लिक होता है गुर्दे के काम से, उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। उससे रब्ता करें ताकि आपके ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट को वो बहुत बेहतर करेगा। वो आपको कुछ मखसूस किस्म की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कुछ को हम कहते हैं नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें विरापामिल है, डिल्टायाज़म है, वो शुरू करवाएगा। क्योंकि ना सिर्फ ये कि आपके ब्लड प्रेशर को ये दवाइयाँ कम करेंगी, बल्कि आपके गुर्दे के काम करने की सलाहियत को और प्रोटीन जो आ रही होती है उसको कम करेंगी और गुर्दे की सलाहियत को बेहतर कर देंगी। इसी तरह से नेफ्रोलॉजिस्ट फिर आपको कुछ मखसूस दवाइयाँ हैं जो गुर्दों की दोस्त होती हैं उस सूरत में जब प्रोटीन आ रही होती है। जैसे एक को हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, यानी एस इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होती हैं, लिजिनोप्रिल वगैरह, ये इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में जिक्र किया था। या एक होती हैं जिनको हम ARBs कहते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं, तो उनको वो एडजस्ट करेगा। इसी तरह से ब्लड प्रेशर की ही दवाइयाँ होती हैं, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर्स उनको हम कहते हैं, वो भी नई दवाइयाँ हैं। वो आपके ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट के लिए इस तरीके से एडजस्टमेंट करेगा इन दवाइयों की कि इससे प्रोटीन का खराज भी कम होगा। इसी तरह से अगर आप खुदा न खास्ता शुगर के मरीज़ हैं, मोटापा है, शुगर के लिए हम ग्लिफ्लोजिन्स वगैरह यानी आजकल हम देते हैं, जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन्स वगैरह दवाइयाँ हैं, होती वो शुगर की हैं, लेकिन वो आपके गुर्दे के काम करने की सलाहियत को बेहतर करती हैं और प्रोटीन के खराज को कम करती हैं। तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, और एक अच्छे गुर्दे के डॉक्टर से ज़रूर आप रब्ता करें। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको जरूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।